कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, एक दिति एक अदिति। दिति से तो दानव पैदा हुए, दैत्य हुए, और अदिति से देवता पैदा हुए। दिति के जो पुत्र हुए वह असमय गर्भ धारण करने से राक्षस हो गए। गर्भ धारण करने का भी समय होता है, तिथि होती है, बार होता है। सायंकाल प्रदोष काल में दिति ने कश्यप से जबरदस्ती से प्रार्थना करके गर्भ धारण करवाया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ तो वह असुर पैदा हो गए। कश्यप ने कहा भी, देवी ये काम सुख का समय नहीं है, ये समय असमय है। इसमें जो संतान आएगी वो असुर होगी, वो राक्षस होगी, दैत्य होगी, जो तेरे नाम को खराब करने वाली होगी। तो दिति ने कहा, प्रभु अब क्या करूं, कोई समाधान बताइए। अब तो गलती बन गई। तो कश्यप जी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान आएंगे, वराह रूप धारण करके आएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। समय आया। अब ये दिति के जो पुत्र हैं, दो हैं, जिसका नाम है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष है लोभ और हिरण्यकश्यपु है अभिमान। मैं किसी से कम थोड़ी हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं नगर के नगर खरीद लूंगा। यह है अभिमान। जब निरंतर अभिमान बढ़ता है तो पतन प्रारंभ हो जाता है। अब एक बार ये बड़े बलशाली थे, पहाड़ का जैसी इनकी आकृति थी, बहुत तगड़े थे। तो हिरण्याक्ष एक बार आकाश की ओर उड़ गया। तो अंतरिक्ष में जब विचरण कर रहा था तो सामने से ही नारद जी आते हुए मिल गए। नारद जी को पकड़ लिया, रुकिए महात्मा जी, ठहरिए। अब नारद जी तो घबराए, सकपकाए, कहा कि मेरे से युद्ध करिए। नारद जी ने कहा, भाई युद्ध करना हम जानते नहीं हैं, हम तो सत्संग करवाते हैं। आपको सत्संग करना है, भगवान का नाम की कीर्तन करना है, कथा सुननी है तो बोलिए, लेकिन नहीं, मेरी बाहों में बड़ी खुजली हो रही है, आप मेरे से युद्ध करिए। तो नारद जी ने कहा, भाई मैं तो योद्धा नहीं हूं, लेकिन मैं अगर आपकी बाहों में ज्यादा खुजली हो रही है तो मैं आपको योद्धा बता सकता हूं। बोले बताइए। बोले चले जाइए समुद्र के समीप में, वहां अभी अभी वराह नाम के योद्धा हैं जो वहां भ्रमण कर रहे हैं, बहुत बड़े बलवान हैं। तुम जैसे पहलवान हैं, तुम उनसे युद्ध करोगे तो तुम्हारी बाहुओं की जो खुजली है मिट जाएगी। हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ आया। भगवान वराह पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे और आकर के सामने खड़े हुए। हिरण्याक्ष ने कहा, मेरे से युद्ध करिए। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, होगा कुछ शराबी कबाबी, ऐसे बोलते रहते, घूमते रहते। फिर पकड़ लिया और फिर बाद में कहा, रहोगे सूकर के सूकर ही। जब ये कहा तो भगवान ने अपने चक्र को आज्ञा दी और चक्र ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और काम तमाम हो गया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जब आ रहे थे तो भूमि मैया को अभिमान हो गया कि देखो मैं पानी में क्या डूब गई, मुझे लेने के लिए साक्षात नारायण को ही आना पड़ा, मैं कितनी महत्वशाली हूं। जब ये पृथ्वी को अभिमान हो गया तो भगवान ने कहा, देवी आओ, सबसे पहले मैं तेरा अभिमान मिटाऊंगा, तब जाकर के ब्रह्मा को तुझे सौंपूंगा। तो सीधा लेकर के गए ब्रजधाम श्री वृंदावन। वृंदावन में जैसे गए, यमुना का किनारा देखा। कल कल निनाद ने वो यमुना मैया का दर्शन किया। वहां मोर नाच रहे थे, कोयल बोल रही थी और पक्षी चहचहाट कर रहे थे।
ये जब कल्लभ देखा तो पृथ्वी को बड़ा संकोच हो गया कि मैं तो यही सोच रही थी कि देखो मेरे बिना काम नहीं चला प्रभु का, और मेरे बिना ये वृंदावन बसा हुआ है। जब भूदेवी ने पूछा, हे गोविंद मैं आपसे यह आग्रह करती हूं, ये पूछना चाहती हूं, मेरे मन में संशय है, जब मैं आपकी सूंड पर बैठी हुई हूं तो आपका ये वृंदावन धाम कहां से बसा, कैसे बसा? भूमि के बिना तो कोई रह नहीं सकता। तब भगवान ने कहा, देवी ये वृंदावन मेरा धाम है, मेरा निज घर है, मुझे अपने घर के लिए तेरी आवश्यकता नहीं है, और तू अभिमान छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं है। ये मेरा धाम वृंदावन है, यहां कितना भी प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, यहां कुछ हो नहीं सकता, ये सदैव रहेगा। वृंदावन, काशी और अयोध्या, अगर प्रलय भी आ जाए ना तो कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता, इनसे दूर ही होगा, वहां नहीं हो सकता। तो वृंदावन तो भगवान का स्वयं का निज है, निज धाम है, जहां स्वयं भगवान आज भी रमण करते हैं, निवास करते हैं। और अयोध्या भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के चक्र पर विराजमान है, और काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। इन तीनों पुरियों में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता। कोरोना काल में हम वृंदावन में ही थे, वहां किसी को कोरोना नहीं था। भगवान की भूमि का प्रताप होता है, सब मस्त घूमते थे, बात करते थे, आते जाते थे, किसी को भी कोरोना नहीं था। भगवान की धाम की महिमा है। सभी जगह था, कितना प्रलय था, महाप्रलय जिसे कहते हैं, लोग भयभीत हो गए। लेकिन मैं हर कोरोना की बात को आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यान तो करो उस समय को, कैसा माहौल था। ध्यान करोगे तो कम से कम ज्ञान तो पैदा होगा, अभिमान तो नीचे हो जाएगा। जब जब आपका मन परेशान हो तो कोरोना काल को याद कर लिया करो, ताकि आप सहज बन जाओ, उदार बन जाओ, और ये सोच लो कि मेरा अपना कुछ नहीं है, कल का पता नहीं, परसों की बात क्यों। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।